हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। आज का विषय है बच्चों का सुनहरा भविष्य। इस पर बात करते हैं। एक्चुअली हर पेरेंट्स की एक दिली ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, और यही यही एक वजह होती है कि वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन्स कराता है। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो संपन्न व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, और मेरे बच्चों का कैरेक्टर बने, एक हाई कैरेक्टर बने, सोसाइटी में इनका बहुत बड़ा योगदान हो, एक ड्रीम के साथ पेरेंट्स जाता है। लेकिन जो आज का पेरेंट्स है वो बहुत अवेयर है। तो स्कूल जो हैं वो एक अच्छी शिक्षा का माध्यम है, नो डाउट। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति में बहुत फ़र्क होता है, उनकी सोच में फ़र्क होता है, कि हम ये भी देखते हैं। और हर दुनिया के हर इंसान की एक दिली ख्वाहिश होती कि उसका बेटा या बेटी जीवन में सफल हो और बहुत कुछ अचीव करे। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों में जो स्कूल है वो बिजनेस हाउसेस की तरह बन गए हैं, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कस्टमर, क्योंकि स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। एसी होना चाहिए, बस एसी होनी चाहिए, टीचर्स हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हर रूम में एसी होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। और अगर बच्चे को कभी डांट दिया जाए या कोई भी दिक्कत बच्चे के साथ हो तो पेरेंट्स कंप्लेनिंग करते हैं। दूसरी तरफ स्कूल बिजनेस हाउसेस हो गए हैं, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेनली इन्वेस्टमेंट है, तो रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो टीचर्स और स्कूल्स क्या करते हैं? स्कूल का है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एज ए कस्टमर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अगर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होंगी तो फिर आप उस स्कूल में रुकोगे नहीं, अपने बच्चों को एडमिशन हटा देंगे और उनका लॉस होगा, उनका एक कस्टमर चला जाएगा। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है या सही कर रहा है वो इग्नोर कर देते हैं टीचर्स, और अगर वो थोड़ा डांट भी देते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ चले जाते हो। तो स्कूल का ऑब्जेक्टिव हो गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि बिजनेस हाउस है तो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है वो आपको कुछ नहीं बताएगा। वो क्या है, उनका पर्पस रहेगा केवल कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपका बच्चा सेटिस्फाई रहे, उनके स्कूल का एक कस्टमर बन के रहे और आपके साथ चलता रहे। इसी के साथ कई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। अब स्कूल में अगर नहीं हो रहा तो वो कोचिंग सेंटर के ऊपर डाल देते हैं। कोचिंग सेंटर में आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, वहाँ भी कम बच्चे हैं। अब 40 बच्चों में एक बच्चा ही फर्स्ट आना है अगर क्लास है। अगर स्कूल को आप लेते हैं तो 5-10 हज़ार बच्चों में एक बच्चा है, और अगर आप स्टेट लेवल पे लेते हैं तो कई लाखों में एक बच्चा होता है, और अगर आप नेशनल लेवल पे बात करें किसी भी फील्ड की तो आपको करोड़ों में लाखों में मिल जाएगा। तो अगर आप लेकिन हर पेरेंट्स का सपना है कि भाई बच्चा आईआईटी करे, नीट करे, आज साइंटिस्ट के प्रति भी हो गया है। हम बच्चों से कभी उनके रुझान पे बात नहीं करते। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ ड्राइंग भी पसंद करते हैं, कुछ कलाकार भी बनते हैं, कुछ सिंगर भी बनते हैं। हज़ारों फील्ड, हज़ारों ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। तो हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए। क्योंकि आज कोटा में, जैसा कि हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, बीइंग ए मदर, बीइंग ए लेडी, मुझे बहुत दुख होता है कि जब बच्चे सुसाइड्स कर लेते हैं। उन पेरेंट्स से पूछे जिनके 1-2 बच्चे, उन्होंने अपने बच्चों पे सारा कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसके बावजूद उनके हाथ में क्या आता है? केवल उन्होंने अपने बच्चों को लेकर एक ड्रीम देखा था, वो उनके सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो हमें कुछ बच्चों की जो हार्ड लाइफ है वो बनानी पड़ेगी। बच्चों को कंफर्ट जोन नहीं देना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से हमें स्टार्टिंग में ही बाहर निकालना पड़ेगा, और काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि काउंसलिंग करेंगे तो हम बच्चे का रुझान पता चलेगा, बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसे वो करने देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छा करता है। हर बच्चे में एक हॉबी भी होना चाहिए। हमने बच्चों को मशीन की तरह बना दिया। स्कूल, बिजनेस हाउस, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कस्टमर, और बच्चे को मशीन की तरह दोनों के बीच में पिस रहा है। मॉरल वैल्यूज़, हाई कैरेक्टर, ये डेवलपमेंट भी स्कूल का होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा गलत करता है, अगर वो पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं, पेरेंट्स निकाल लेते हैं तो उनका लॉस हो जाता है। तो वो प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में सही चीज़ों को नहीं दिखा पाते। अब
कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, कोचिंग वालों के एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं, भाई उनको एडमिशन्स ही जब मिलेगा जब उनका रिज़ल्ट अच्छा जाए, तो रिज़ल्ट फोकस हो जाता है, तो बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर बर्डन हो जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चा दूसरे बच्चों को देखकर, अगर वो टैलेंटेड भी है, लेकिन क्या होता है कि 40 बच्चों में कितना भी टैलेंटेड बच्चे हैं तो एक दो ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तो रहेंगे, बाकी और सब डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड होते हैं। तो हमें मॉरल वैल्यूज़ पे भी काम करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, केवल एक चीज़ हमारे हाथ में, कर्म। हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है कि जो हिंदू संस्कृति है वो अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कभी भी आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि आपके हाथ में केवल एक अधिकार है, कर्म, और बाकी फल आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप 100% आप 100% एफर्ट डालते हो और कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो इट मीन्स कि वो आपकी किस्मत में था और आपने अपना 100% दिया और आपके साथ हो गया। और अगर आपके पास वो नहीं हुआ तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको अनदर फील्ड चूज़ कर लेना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमें बच्चों को काउंसलिंग भी देना चाहिए, थोड़ा हार्ड भी, पेरेंट्स भी। ज़्यादा हमने बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट बच्चे कर दिए, क्योंकि अगर आज से हम 30 साल पहले देखते हैं तो बच्चों को जो कैरेक्टर बिल्डिंग थी वो स्कूलों में होती थी, आज नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इतने हैं, अगर बच्चे को टीचर डांट देता है तो पेरेंट्स कंप्लेन करने लग जाता है। बच्चा आज का जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कंफर्ट जोन ढूंढ रहा है, जबकि बच्चों की जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ, उसमें ही स्ट्रगल होता है। तो हमें बच्चों को स्ट्रगल सिखाना पड़ेगा और उन्हें प्रेशर झेलना भी सिखाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अचानक बच्चा 18 साल का होता है और उस पर प्रेशर आ जाता है जब वो 12 पास करता है, कंपटीशन का, मार्केट का, उससे पहले उस पर कोई प्रेशर ही नहीं है, हम उसके लिए सब कुछ खरीद के ले आते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को कंफर्ट जोन से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा और हमें स्कूल, घर और समाज में एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा और बच्चों को एक मॉरल वैल्यूज़ भी सिखानी पड़ेंगी। देखिए, अगर एक बच्चा है वो अगर अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, उसका गेम में इंटरेस्ट है और ज़बरदस्ती हम उसे साइंटिस्ट बनाने चलेंगे, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे 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 वो डिमोटिवेट होता चला जाएगा और एक दिन उसके हाथ में उसे लगेगा कि इस दुनिया में अब कुछ है नहीं। और हमें उस बच्चों को बताना पड़ेगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है। हमारी रामायण तुलसीदास द्वारा रचित हजारों साल पहले कहती है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। और बच्चों को हॉबीज़ से जोड़ना पड़ेगा कि बच्चों को जो भी हॉबीज़ है, दिन भर में एटलीस्ट एक हॉबी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो लोग जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें बहुत अच्छा फील होगा और बच्चों को अच्छा फील होगा। टीचर्स, हम नो डाउट हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि टीचर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, स्कूल्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों फ्रंट पे मिलकर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अचानक बच्चों पे प्रेशर आना आफ्टर 12th, और इस एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह का हो गया कि अब किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है, रोका नहीं जाता है और सिलेबस भी कम से कम हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों में ये सब चीज़ें घर कर जाती हैं और डिप्रेशन लाती है। तो अब बच्चा अचानक आकर एक समाज में आता है जहां उसे लाखों लोगों के साथ कॉम्पीट करना है। जिस बच्चे को 30 बच्चों में कॉम्पीट करना था वो अब लाख में कर रहा है, तो उसमें डिप्रेशन आता है। और अगर वो एक टैलेंटेड बच्चा है, सीट्स वगैरह नहीं निकल पाती तो डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। तो हमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ देनी कि सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, मर जाना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप अच्छे पौधे लगाइए, आप अच्छे से करिए, आपने अपने अच्छे एफर्ट्स डाले, आपने 100% एफर्ट दिया, उसके बाद अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपका हो सकता है अदर ऑप्शंस बहुत अच्छा हो। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सब स्टूडेंट्स के मंगलमय भविष्य की कामना के साथ मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान अपने शब्दों को यहीं विश्राम देती हूँ। जय श्री